लिए आप सभी स्टूडेंट के लिए रेलवे का एक वीडियो लेकर आता हूं। आने वाले अपकमिंग दिनों में एनटीपीसी यूजी का एग्जामिनेशन है, तो आपके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे अच्छे से देखिएगा। देखिए क्या रखा है, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते। अच्छा, वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे, यानी यू कितना है -10 सेंटीमीटर। तब अवतल दर्पण 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब बनाता है। अब देखिए क्लियर ही नहीं है कि कहाँ पर बन रहा है, लेकिन क्या रखा है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब बना रहा है, तो मान लेते हैं कि या तो बी +20 होगा या तो माइनस, क्योंकि आपको पता है कि कॉनकेव मिरर जो होता है उसमें एक ऐसा केस होता है, अगर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज जो बनता है वो पर्दे के पीछे, उस केस में भी पॉजिटिव होता है और बाकी सारे केस में भी नेगेटिव। तो हमको दोनों केस लेकर जाकर फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। तो 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u के। तो एक बार हम लोग भी का वैल्यू +20 लेते हैं, इस पे चेक कर लेते हैं। तो भी का वैल्यू +20, तो 1/20 और यू -10 है तो 1/10। 20 और 10 का एलसीएम हो गया 20। ठीक है, 20 का टेबल में 20 एक बार में तो 1 एकम 1, 10 का टेबल में 20 दो बार में तो 2 एकम 2। 1 - 2 मतलब -1/20, -1/20 मतलब फोकल लेंथ कितना होगा, ये है 1/f। ये 1/f बराबर -1/20, तो f बराबर होगा -20 सेंटीमीटर, जो कि आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है। दूसरा, अगर हम भी -10 लेते हैं, ठीक है, अगर हम भी -10 लेते हैं तो सॉरी -20 है ना, अगर भी -20 लेते हैं तब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1/-20 -1/10। तो 20 और 10 का एलसीएम 20, 20 का टेबल में 20 एक बार में, 10 का टेबल में 20 दो बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा -3/20। ये है वैल्यू 1/f का। तो 1/f का वैल्यू -3/20, तो f बराबर हो जाएगा -20/3, -20/3 मतलब -6.67। ये भी ऑप्शन नहीं है। मतलब एक बात तो कंफर्म है, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव लगा। हो सकता है मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करेगा तो 20 सेंटीमीटर पॉसिबल होगा, ऑप्शन नंबर ए, वैसे इसमें एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण सही है। तो एक रंगहीन गैस का त्वरित निर्माण जो चूने का पानी को दूधिया कर देता है, ऑप्शन नंबर ए। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णता पारगमयी झिल्ली क्यों कहा जाता है, या केवल कुछ पदार्थों को भीतर या बाहर जाने देता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्या कर रखा है, कौन सा कथन सही है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उस पदार्थ के अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। इसी अणु का अपेक्षिक द्रव्यमान भी कहा जाता है, ये भी कथन सही है। इसे परमाणु द्रव्यमान इकाई यू के रूप में व्यक्त किया जाता है, ये भी कथन सही है। तो तीनों कथन सही है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की विधि नहीं है, तो रोधी बांध, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी तरंग की चाल, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी दे रखा है 300 मीटर पर सेकेंड और तरंग दैर्ध्य 0.75, मतलब ये लैम्डा है, लैम्डा दे रखा है 0.75। तो तरंग की आवृत्ति आपको पता है कि जो न्यू होता है वो बराबर होता है एफ इंटू लैम्डा के। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा न्यू अपॉन लैम्डा, और न्यू जिसको वेलोसिटी लिखे यहाँ पर 300 मीटर पर सेकेंड है और लैम्डा यहाँ पर 0.75 है। ठीक है, ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा, 2500, 100, 25 या 75, ये तीन इस 300 को 100 बार में काटेगा, 100 गुना 4, 400 फ्रीक्वेंसी है, तो यूनिट हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनन विधि समष्टि में अधिक विविधता उत्पन्न करती है, तो लैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर ए। एक विद्युत बल्ब की रेटेड शक्ति, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर रेटेड शक्ति मतलब यहाँ पर पावर दे रखा है 110 वाट है, तो ये पावर है, और ये क्या है, वोल्टेज, ये वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। ठीक है सर, तो बल्ब द्वारा ली गई धारा, तो आपको पता है करंट जो होता है वो बराबर होता है पावर अपॉन वोल्टेज। पावर है यहाँ पर 110 वाट का और वोल्टेज है यहाँ पर 220 वोल्ट का। तो 110/220, तो ये इसको काटेगा दो बार में, और 1/2 मतलब 0.5, चूंकि करंट है तो यूनिट हो जाएगा एम्पियर, तो 0.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से निकलने वाले गैस चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देता है, तो निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर बी। फसलों को उनकी वृद्धि चक्र के दौरान इष्टतम समय पर पानी उपलब्ध कराने से प्रत्यक्ष रूप से कौन सा परिणाम प्राप्त होता है, उच्च
अपेक्षित उपज ऑप्शन नंबर बी। निलंबन विलयनों से भिन्न होते हैं क्योंकि इन्हें नग्न आंखों से प्लेलिस्ट बना दिया गया है सबका, ठीक है। अगर आपको कंपाइल पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर पीडीएफ को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादप काय में विभाजोत्तक उत्तक के स्थान को सही तरीके से निरूपित करता है, तो तनी के आधार पर ऑप्शन नंबर सी। अत्यधिक व्यायाम के बाद हमें पेशियों में ऐंठन का अनुभव क्यों होता है, लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण, ऑप्शन नंबर डी। एनोर्बिक रिस्पायरेशन का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौधों में अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है, वनस्पति प्रवर्धन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 22 केजी द्रव्यमान के पत्थर को 4 मीटर ऊर्ध्वाधर उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य। तो आपको पता है सर, वर्क जो होता है वो बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो यहाँ पर 22 है और एक्सेलरेशन यहाँ पर जी है जो कि यहाँ पर 10 है, और वस्तु कितना डिस्प्लेस किया, 4 मीटर। और 22 गुना 4 88 और 88 गुना 10 मतलब 880। चूंकि वर्क है तो ऐसा यूनिट जूल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कार्बन परमाणु और एक हाइड्रोक्सिल प्रक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों का जो आयुपेक नाम होता है इथेनॉल। एथेनोइक एसिड अलग चीज होता है, मेथेनॉल का फॉर्मूला अलग होता है, आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रेक्षण की व्याख्या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल द्वारा नहीं की जाती है, तो त्वरित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बावजूद परमाणु के अस्थायित्व, ऑप्शन नंबर बी। कर रखा इस कथन को पढ़िए और बताइए। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें उगाना आसान था और उनमें विशिष्ट विपरीत गुण पाए जाते थे। ये बात सही है। मटर के पौधे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते जिससे मेंडल आसानी से संकरों को नियंत्रित कर पाते थे। ये बात गलत है, केवल ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का फॉर्मूला है, तो देखिए ये इसमें से लेंस का फॉर्मूला देखिए, मिरर फॉर्मूला की बात किया जाए तो अभी पहला वाला क्वेश्चन था, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर लेंस फॉर्मूला बोल दिया जाए तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u के, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। जब वायु रोधी डाट वाली एक खाली प्लास्टिक की बोतल को जल से भरी बाल्टी में गहराई तक धकेला जाता है तो अधोमुखी धक्के का प्रतिरोध करने वाला वर्तमान उद्वर्गामी बल क्या कहलाता है, तो उत्प्लावन बल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंट कार्बन यौगिकों में बनने वाले आवरण की प्रकृति कैसी होती है, सहसंयोजक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हुई 1000 केजी की एक कार को एक स्थिर ब्रेकिंग बल द्वारा 5 सेकंड में विरामावस्था में लाया जाता है, तो बल का परिमाण, तो बल बराबर होता है फोर्स बराबर m इंटू ए। अब सबसे पहले एक्सेलरेशन पता करना है, तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब v माइनस यू अपॉन टी। देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 10, यहाँ पे रिटार्डेशन होगा, ठीक है, और यहाँ पर 5 सेकंड के बाद विरामावस्था में आता है यानी फाइनल वेलोसिटी है 0। तो 0 माइनस 10 बटे टाइम यहाँ पर कितना 5, तो -10/5 मतलब -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस साइन बता रहा है रिटार्डेशन का, तो फोर्स बराबर मास, मास यहाँ पर हो गया 1000 केसी और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1000 गुना 2 2000 न्यूटन, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चालक में धारा की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो उस पर लगने वाला बल की दिशा उत्क्रमित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, यदि कोई वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी तक जाती है, मान लीजिए बिंदु ए ये है, बिंदु ए से बिंदु बी तक गया, ठीक है, और 10 सेकंड में बिंदु ए पर वापस आ गया, मतलब 10 सेकंड बाद वो इसी स्थान पर क्या हो गया, वापस आ गया। तो पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जहां से शुरू किया वहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, और 0 बटे समथिंग टाइम, तो वो भी क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्जेंट निम्नलिखित में से किसमें कार्य कर सकते हैं, तो कठोर और मृदु जल दोनों, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग मैथ के प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं, देख सकते हैं मैथ के प्रश्न है जिसमें